बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंटल साइंस। आज हम इस चैनल पर एनएमडी कैट के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो इस में सबसे पहले हम बायोलॉजी डिस्कस करते हैं और बायोलॉजी में पहला चैप्टर है द सेल्स। इस चैप्टर पर हम तकरीबन 150 प्लस एमसीक्यूज़ हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में तकरीबन 50 के लगभग एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप एज एट प्लेस कंटिन्यूस विद डैश गाल्जी apparatus लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरिक्सिसोम। एमसीक्यूज है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है वो किस से कंटिन्यूस है, मतलब कौन से ऑर्गेनेली से अटैच है। तो ये लेट सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, सेल्स मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियस से हमारे पास जो ऑर्गेनेली अटैच है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कौन सी ऑर्गेनेली है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली वन ऑर्गेनेली विच अटैच टू द न्यूक्लियर एनवलप। तो हमारे पास इसका ऑप्शन में क्या है? आंसर नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Question number 2. The process by which unwanted structure within the cell are engulfed and digested with the lysosome is known as। ये एक प्रोसेस है, इसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ये ऑटोफेजी का डिफिनीशन है कि इस प्रोसेस में अनवांटेड स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, एनगल्फ करता है। एंडोसाइटोसिस को सेल को अंदर जो चीज़ें जाती है उनको एंडोसाइटोसिस, एक जो बाहर जाती है हाइड्रोलिसिस, ये एक और प्रोसेस है, लेकिन इसका आंसर है सी, ऑटोफेजी। Which of the following organelle is concerned with the cell secretion? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास उसका ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। गाल्जी अपैरेटस जो है वो सेल सिक्रीशन करती है। गाल्जी अपैरेटस उसका करेक्ट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सी। और लाइसोसोम जो है वो ऑटोपेजी का काम भी कर सकता है और सेल एक्सक्रीशन में लाइसोसोम काम करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन में काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में ये काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गाल्जी अपैरेटस सेल सिक्रीशन से कंसर्न्ड है। क्वेश्चन नंबर 4. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पोल्ड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। ये बात कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं क्रेस्टा, और जो गाल्जी अपैरेटस की है उसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। तो उसका आंसर ए क्रेस्टा, बी मैट्रिक्स, सी वेजिकल, डी जे ये क्या है, सिस्टर्ना है। तो डी ऑप्शन गाल्जी अपैरेटस के लिए ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेस्टा कहते हैं। तो उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5. प्लास्टिड आर ओनली फाउंड इन द डैश। प्लास्टिड हमारे पास कौन सी चीज़ों में मौजूद है? एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल में प्लास्टिड नहीं है, एनिमल्स में भी नहीं है, वायरस में भी नहीं है। इसका आंसर है बी नंबर, जो उसका प्लांट्स में जो प्लास्टिड पाया जाता है। ये सिंपल एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 6. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ डैश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी चीज़ों से बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली दो चीज़ों से बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, जिसमें हमारे पास है 20 to 40% लिपिड्स और 60 to 80% प्रोटीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी 2 to 10% कभी पाया जाता है। तो उसका आंसर है फॉस्फोलिपिड्स ओनली, ये रॉन्ग है। लिपिड्स एंड प्रोटीन सी नंबर, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट बी, और डी ग्लाइकोप्रोटीन। उसका ऑप्शन है सी, लिपिड्स एंड प्रोटीन से ही बना हुआ है। हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7. द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस टू मेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। न्यूक्लियोलस में हमारे पास आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियोलस की जो फंक्शन है वो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनाया जा सकता है। तो उसका ऑप्शन है बी। और क्वेश्चन नंबर 8. लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ डैश। ये बात याद रखना कि हमारे पास दो किस्मी चीज़ें है। ये एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर है ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 9. राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, either attached with rough endoplasmic reticulum or dispersed in the dash।
राइबोसोम हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म राइबोसोम हमारे पास दो फॉर्म में पाया जाता है, एक प्री पाया जाता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। तो ये इसका आंसर है, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक अटैच होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म में प्री होती है। तो इसका आंसर है बी। द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर एंड डैश। राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होती है और कहाँ स्टोर होती है, ये हमने पहले डिस्कस की। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनाया जाता है और ये स्टोर वहाँ भी हो सकती है। द डैश एंड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्टेड प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। ये तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डिफिनीशन है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहती है कि द फ्लूइड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्टेड प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। ये सिंगर ने क्लासन ने 1972 में पेश किया गया है। एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर सिंक्रोनाइज्ड ऑन डैश। सिंक्रोनाइज्ड लफ्ज़ का मतलब है कि एक जैसा, मतलब हम वक्त। तो जो लाइसोसोम की एंजाइम है, ये इसके साथ कौन सी चीज़ जो है वो बन 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 जाता है, ये बात रखना चाहिए कि गाल्गी अपैरेटस जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाया जाता है। तो उसका ऑप्शन है हमारे पास डी। द सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल। ये याद रखना कि सेंट्रियोल जो में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल और 9 फर्दर 3 तो 9 3 ज़ा 27, टोटल जो है 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो उसका ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज एब्सेंट इन हायर प्लांट एंड फाउंड इन एनिमल। ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, साइटोप्लाज्म प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, साइटोस्केलेटन भी है, लेकिन सेंट्रोल इज द ओनली वन पार्ट विच प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स एंड higher and absent in higher plant means that in lower plants में और animal में centriole पाया जाता है और higher plant में ये absent होता है। The soluble part of the cytoplasm are liquid that remains when all organelles are removed, it is known as। ये तो cytosols का definition है। cytosols उसको कहते हैं soluble part of the cytoplasm or liquid that contain that remains when organelles are removed। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोसोल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड इट्स सेक्स विच आर नेम्ड एज डैश। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कहते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होती तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी अपैरेटस वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टर्ना। तो उसका ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है बी। लिपिड सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। लिपिड सिंथेसिस हमारे पास कहाँ होती है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया। अब हम एमसीक्यूज नंबर 18। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज डैश। जिस सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस इनटेक होते हैं लिक्विड की, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेजोसाइटोसिस जो है सॉलिड की होती है, और पेजोसाइटोसिस जो एनगल्फिंग होता है, सॉरी पेजोसाइटोसिस एनगल्फिंग प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस जो सॉलिड की होती है और भी कोई चीज़ की। एक्सोसाइटोसिस बाहर निकलना होता है। लेकिन पिनोसाइटोसिस ऑप्शन बी एज द करेक्ट। पिनोसाइटोसिस द इनटेक ऑफ लिक्विड को क्या कहती है, पिनोसाइटोसिस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो उसका आंसर है क्रिस्टा, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम। तो उनका ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में जो है ये फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 20। ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एज डैश। ये तो हमने पहले डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, वो एटीपी फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म फ्रॉम डैश। स्पेंडल फाइबर जो है हमेशा कौन सी चीज़ से बनाई जाती है, ये सेंट्रियोल से बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन के लिए कौन सी ऑर्गेनेल है, ये है गाल्गी अपैरेटस। सिक्रीशन के लिए जो है वो लाइसोसोम है। तो उसका आंसर है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, गाल्गी कॉम्प्लेक्स।
In mitochondria, a small noob-like structure called F1 particle are found in. F1 particle हमारे पास कहाँ होती है? F1 particle आउटर मेम्ब्रेन में होती है, आउटर कंपार्टमेंट में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर कंपार्टमेंट में होते हैं. इसका ऑप्शन है बी. ये इनर मेम्ब्रेन में हमारा पास स्मॉल noob-like स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. MCQs number 24. Fluid Mosaic model of plasma membrane state that protein molecules float and are fluid dash bilayer. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की एक सेंटेंस है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन मालिकूल जो ये फ्लोट करता है फ्लूइड पर, ये कौन सी लेयर पर? ये फास्फोलिपिड बाइलेयर पर. तो इसका आंसर है हमारे पास सी. इसका करेक्ट ऑप्शन है फास्फोलिपिड्स. क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल. ये एमसीक्यूज हमने पहले भी डिस्कस किया कि कितने ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सेंट्रियोल में पाया जाता है. तो सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स माइक्रो ट्रिपलेट्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, और 9 फर्दर ट्रिपलेट्स से बनाया जाता है. तो टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल थे, लेकिन और 9 हमारे पास क्या थे? ट्रिपलेट है. उसका आंसर है बी. Which one of the following cell structure is involved in the synthesis of lipids? वो कौन सी स्ट्रक्चर है सिंथेसिस ऑफ लिपिड में हेल्प करते हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसमें आंसर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो इसका आंसर है ए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. राइबोसोम आर थिनी ऑर्गेनेली व्हिच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डैश. राइबोसोम जो है वो कौन सी चीज़ में इन्वॉल्व होती है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हमारे पास राइबोसोम इन्वॉल्व होती है. ये याद रखना चाहिए, ये फंक्शन है राइबोसोम्स का. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑर्गेनेली इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. कौन सी ऑर्गेनेली टू मेम्ब्रेन में पाया जाता है? राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम भी सिंगल है, न्यूक्लियोलस भी सिंगल है. अगर न्यूक्लियस है तो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ऑप्शन डी में न्यूक्लियोलस है वो सिंगल मेम्ब्रेन है. तो उसका आंसर है सी. माइटोकॉन्ड्रिया और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन नंबर 29. The inner membrane of mitochondria form extensive enfolding called. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जो एनफोल्ड होती है तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्रेस्टा. तो उसका आंसर है ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सेंट्रोल जो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी ओनली यूकैरियोटिक में पाया जाता है. न्यूक्लियस ये तो ज़ाहिर बात है कि प्रोकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस उसमें नहीं है. और राइबोसोम उसका डी ऑप्शन करेक्ट है. याद रखने की हमारे पास प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होती है, लेकिन वो 70S होती है, और यूकैरियोटिक में 80S होती है. Question number 31. Out of the given option, choose the one which shows the structure found in plants. वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में ओनली पाया जाता है? वैक्यूल ये सिर्फ प्लांट में होती है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होती है, लेकिन राइबोसोम एनिमल में भी होती है. तो आंसर ए इज़ रॉन्ग. आंसर बी क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में होते हैं, सिलवाल प्लांट में होते हैं, वैक्यूल ये भी प्लांट में होते हैं. ये तीनों ऐसी चीज़ें जो एनिमल में नहीं होती. तो आंसर बी इज़ करेक्ट. सी में क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होती है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल दोनों में होती है. और डी में क्लोरोप्लास्ट सिलवाल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं. तो उसका आंसर है बी क्लोरोप्लास्ट सिलवाल और वैक्यूल. क्वेश्चन नंबर 32. प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश. ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कौन सी चीज़ में पाया जाता है? ये तो प्लांट्स में होती है, तो उसका आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 33. एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल दैट माइग्रेट टू अपोजिट पोल आर डैश. ये न्यूक्लियर डिवीजन के बिगिनिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स है, ये 2 पेयर में डिवाइड होती है, और अपोजिट साइड पर जाते हैं तो उसकी तादाद कितनी है, नंबर कितनी है? तो उसका आंसर है ए 9, बी 108, सी 18, डी 36. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 36. आंसर डी उसका करेक्ट ऑप्शन ये 36 इन नंबर होती है. क्वेश्चन नंबर 34. द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन
क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश। ये बहुत आसान इजी एमसीक्यूज है। कैरियर प्रोटीन के ज़रिए जो एक्सचेंज की होती है मटेरियल की, जो रैपिड एक्सचेंज होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसका आंसर है डी, पैसिव डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन है उसको नो नीड एनी एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी चाहिए, और एंडोसाइटोसिस एंड करता है वो चीज़ एक्सचेंज नहीं करता। तो उसका आंसर है डी। Which one of the following is not a constituent of cell membrane? वो उसमें जो नीचे दी गई आंसर है उसमें कौन सी चीज़ सेल मेम्ब्रेन में नहीं है? तो ग्लाइकोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में है। बी नंबर ऑप्शन है फास्फोलिपिड्स, ये तो बी सेल मेम्ब्रेन में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी प्रोलीन और डी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन में होती है, लेकिन प्रोलीन इज़ द ओनली वन थिंग विच इज़ एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो उसका आंसर है सी। Question number 36. Which one of the following is characteristic of phospholipid of plasma membrane? Phospholipid जो कैसे होते हैं? वन नॉन पोलर हेड एंड टू पोलर टेल्स। ये गलत ऐसी है कि वन पोलर हेड होती है और टू नॉन पोलर टेल होते हैं, क्योंकि टेल उसका जो है वो नॉन पोलर होता है और हेड उसका क्या है? पोलर है। तो ए ऑप्शन गलत है। टू नॉन पोलर हेड एंड वन पोलर टेल ये भी गलत है, क्योंकि हेड जो है वो एक है। वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल। आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसका हेड जो है वन होती है और टेल टू होती है, लेकिन जो हेड है वो पोलर है और टेल जो है नॉन पोलर है। तो इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 37. Glycosome are the site of or breakdown of dash to सक्सीनेट। ये तो बहुत मशहूर एमसीक्यूज है कि ग्लाइकोसोम का काम क्या है? तो वो फैटी एसिड कन्वर्ट करता है सक्सीनेट को। तो उसका आंसर है ए, फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 38. साइक्लासिस एंड अमीबाइड मूवमेंट आर ड्यू टू डैश। साइक्लासिस और और अमीबाइड जो मोमेंट है उस कौन सी चीज़ की वजह से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से ही नहीं होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से भी नहीं है, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में होती है। आंसर सी माइक्रोफिलामेंट्स और डी सेंट्रियोल की वजह से भी नहीं है, लेकिन सी आंसर करेक्ट है। माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से साइक्लासिस और अमीबाइड मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 39. माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ डैश। माइक्रोट्यूब्यूल कौन सी चीज़ से बनी हुई है? ये प्रोटीन से बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई है। तो इसका आंसर है ए। 39 का आंसर है ए। Question number 40. An active transport carrier protein are used which use energy in the form of ATP, its transport molecule. एक बात उसमें याद रखना कि क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? एटीपी चाहिए। तो जब एटीपी चाहिए ये अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन में होगा। तो आप चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रॉस सिल वॉल। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन कहाँ है? सिल वॉल में। तो ये गलत है। एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो भी गलत है, क्योंकि ये एलॉन्ग है, अगेंस्ट नहीं है। आंसर सी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये अगेंस्ट भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो आंसर सी उसका करेक्ट ऑप्शन है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 41. Which one of the following criteria does not relate to facilitated transport? वो कौन सी चीज़ है जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए लाजमी नहीं है, वो इसमें नहीं चाहिए? तो नंबर 1 अपहिल ट्रांसपोर्ट, हाई सेलेक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी चाहिए, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी चाहिए और हाई सेलेक्टिविटी भी चाहिए, लेकिन अपहिल ट्रांसपोर्ट की इसको कोई ज़रूरत नहीं है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अपहिल जो ट्रांसपोर्ट आंसर ए उसका ठीक ऑप्शन है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से करेक्ट स्टेटमेंट जो आप इसमें लिख दें। ये तकरीबन बहुत सी उसमें करेक्ट है, लेकिन हमें जो बेस्ट चॉइस है वो आप सेलेक्ट करना है इसमें। ए लिपिड्स आर अरेंज इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट्स। ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है? लिपिड्स क्या है? अरेंज है बाइलेयर और पोलर हेड्स के साथ। कौन सी चीज़ के साथ?
पोलर हेड्स के साथ। आपने हमने पढ़ा कि हेड्स क्या होती है, पोलर होती है, और टेल जो है नॉन पोलर होती है, लेकिन टुवर्ड्स द इनर पार्ट जो ये बात उसमें गलत है। आंसर नंबर सी, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोलसन। ये सी ऑप्शन जो बी से ऊपर लिखा गया है ये करेक्ट है, क्योंकि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसने पेश किया, सेंगर और निकलसन ने पेश किया। और बी, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये गलत है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट पर नहीं जा सकता। प्रोटीन मेक्स अप 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी गलत है क्योंकि हमें 60 to 80% ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है। तो उसका ऑप्शन है सी, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकलसन। क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम पोटाशियम पंप इज एसोसिएटेड विद डैश। सोडियम पोटाशियम पंप कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड होती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एम्बिशंस। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑस्मोसिस। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। ओके, तो इसका आंसर है बी। व्हाट इज द correct about the movement of substance across the membrane and facilitated diffusion। facilitated diffusion से कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बात गलत है। इट कास्ट ट्रांसपोर्ट मालिक्यूल फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ये लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन होते हैं, ये भी गलत है। इट इज़ एन सेंसिटिव इनहिबिटर, ये भी गलत है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, ये भी ठीक है कि ये क्या होते हैं, बहुत स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होती है। तो आंसर डी उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, द एनर्जी नेसेसरी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज बिलीव्ड टू कम फ्रॉम डैश। ये बात बहुत इजी है कि एनर्जी कहाँ से होती है, एटीपी से आती है। तो उसका आंसर है करेक्ट ए, एटीपी। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज प्राइमरी ऑफ डैश। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी चीज़ से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है। लाइपोप्रोटीन 60 to 80%, प्रोटीन 20 to 40% लिपिड। आंसर है डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर डैश। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, डिफ्यूजन के लिए, ऑस्मोसिस के लिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसका आंसर है जो प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो उसका आंसर है बी, उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय डैश। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड करता है। तो उसका आंसर है, ऑप्शन है प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्केलेटन एंड फास्फोलिपिड। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोवाइड करती है वो फास्फोलिपिड्स बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो उसका आंसर है डी, फास्फोलिपिड्स। Question number 49, the organelle involved in the detoxification of drugs and पॉइजन्स एंड द लीवर सेल एज डैश। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनेली करता है जो लिपिड्स की सिंथेसिस भी करती है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है हमारे पास ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 50, पेरोक्सिसोम आर एप्रोक्सीमेटली डैश इन डायमीटर। ये पेरोक्सिसोम के डायमीटर के बारे में है। तो उसका डायमीटर है 0.5 माइक्रोमीटर। उसका आंसर है आंसर है ऑप्शन बी, 0.5 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन केमिकली कौन सी चीज़ से बनी हुई है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया कि प्रोटीन, लिपिड, लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी मेंशन किया गया है। तो उसका आंसर है हमारे पास डी, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये हमने तकरीबन 51 MCQs डिस्कस किया। इस चैप्टर पर तकरीबन 150 प्लस MCQs है। तकरीबन हर चैप्टर पर 150 प्लस MCQs है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हर एक के। तो हम हर एक के डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखते हैं। इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। इसके बाद 51 के बाद जो MCQs आ रहा है वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।